हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपने घर में बिल्कुल स्वस्थ और बिल्कुल स्वस्थ एंड सुरक्षित होंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने कोरोना को बहुत अच्छे से फेस किया है। सभी लोग गवर्नमेंट की जो भी गाइडलाइंस हैं उनको ध्यान से सुन रहे हो और उनको अच्छे से फॉलो भी कर रहे हो। हमारे रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हम लोगों के लिए जो भी गाइडलाइंस जारी कर रहे हैं, हम लोगों को बिल्कुल ऑनेस्टली उनको फॉलो करना है ना। अब लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, अगर लॉकडाउन का पीरियड ये रुक भी जाता है या फिर कुछ छूट के साथ में अगर लॉकडाउन स्टार्ट होता है, नेक्स्ट लॉकडाउन फिर से आता है, तब भी हमें अभी, क्योंकि जैसे कि वैज्ञानिक बता रहे हैं, सारे साइंटिस्ट बता रहे हैं कि कोरोना के साथ हमारी ये लड़ाई काफी लंबी चलने वाली है ना। तो हमें अगर लॉकडाउन में कुछ छूट हमें मिलती भी है तो हमें सारे सेफ्टी के साथ में ही हमें घरों से बाहर निकलना है। एंड हमें मोस्टली ऐसा ट्राई करना है कि हमारे आसपास जो गरीब हो उन लोगों को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए आप लोग जितना सक्षम हो आप ट्राई करें कि आप लोग उनकी क्या हेल्प करें, है ना। अगर गवर्नमेंट आपकी हेल्प कर रही है तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप भी अपने साइड में जो भी पर्सन्स हैं, पुअर हैं, जो नहीं अपनी लाइफ को इजीली स्पेंड कर सकते या फिर उनके पास इतना मनी नहीं है, डेली वेजर्स हैं, तो आप लोग उनका क्या करें, उनकी हेल्प करें। और आगे से ज्यादा आप ट्राई यही करेंगे कि आप लोग अपने इंडिया को पूरे अच्छे से सपोर्ट करें। मीन्स आपका जो भी बाहर से सामान आता है आप उसको लें, लेकिन कुछ लिमिट में लें। और इंडिया के जो भी थिंग्स हैं, जो भी प्रोडक्शन है, उन चीजों का, खादी एंड ऑल जो भी चीजें हैं उन सब का आप यूज करें, ताकि ऐसे सिचुएशंस में हम लोगों को कोई पास फेस करने के लिए संसाधन मौजूद हों। और हम लोगों के सामने अगर भविष्य में कभी भी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हम लोग पूरे सक्षम हो कि हमारा जो जनजीवन है वो किसी भी परेशानियों का सामना ना करे। ठीक है, चले इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग अपने घरों में बिल्कुल सुरक्षित होंगे। ठीक है, मुझे पता है कि आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, आप लोग अच्छे से गवर्नमेंट को फॉलो कर रहे हैं, गवर्नमेंट जैसा जैसा बता रही है आप सब वही कर रहे हैं, बिल्कुल भी लापरवाही कोई नहीं कर रहा है। बट फिर भी स्वस्थ रहें और घर में रहें। चलिए, हम लोग आपके एक्सरसाइज में आपका 5th चैप्टर चल रहा था, जो कि आपको पता है क्या है आपका 5th चैप्टर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, इसमें कैसे क्वेश्चंस को हम लोग टैकल करते हैं, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने आपको कुछ जो पहले की वीडियोस में मैंने आपको बता रखा है। तो आज भी लेकिन कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो नए होंगे, तो मैं उनको बता दूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स क्या होता है, द इक्वेशन दैट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ ax² plus bx plus c is equal to 0 and where a is not equal to 0 means it is necessary the term of the x² is always present. If the term of the x² is present then that equation is called as quadratic equation. ठीक है, there is no necessity for the term of the x and constant term. ठीक है, but it is necessary you have to return term of the x² in your equation. Okay, चलिए, मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कैसे करते हो, क्या स्टेप्स होते हैं, मैंने आपको सब बताया था। उन स्टेप्स में मैंने कहा था कि द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑल थिंग्स आर बी सेम। मीन्स आप जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल है उसका आप जो भी आंसर लेके आओगे वही क्या होगा, उसका सोल्यूशन होगा, वही रूट होगा और वही उसका क्या कहलाएगा, जीरोस कहलाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके जीरोस कैसे लाते हैं, उसके रूट्स को कैसे फाइंड करते हैं, मैंने आपको बताया था। एंड एक टाइप का आपका जो क्वेश्चन बन जाता है कि चेक वेदर पर्टिकुलर वैल्यू इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, है ना। कि कोई अगर वैल्यू है तो वो रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कि नहीं है, तो नो प्रॉब्लम। इसमें सिंपली क्या करना है आपको कि उस पर्टिकुलर वैल्यू, जो एक्स की वैल्यू, जो डिजिट्स, जो नंबर्स आपको गिवन है, उससे आप अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा देंगे। और सेटिस्फाई करवाने के बाद में अगर उसने सेटिस्फाई कर दिया, सेटिस्फाई इन द सेंस लेफ्ट हैंड साइड में आप उस वैल्यू को पुट करें और राइट हैंड साइड अगर आपकी आ जाती है तो आप जान जाएंगे कि वो वैल्यू क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू रखने से राइट हैंड साइड हमें मिल जाए, मीन्स वैल्यू ने सेटिस्फाई कर दिया है।
लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से बी इक्वल, क्योंकि इक्वल होना चाहिए। अगर वो इक्वल हो रहा है तो फिर हम क्या बोलते हैं कि हमारी जो दैट वैल्यू इज द सॉल्यूशन और रूट और जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, इसी सीरीज में आगे हम कंटिन्यू करते हैं। आपका एक्सरसाइज 5.1 चल रही थी। एक्सरसाइज 5.1 में मैंने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था। अभी हम लोग बात करते हैं आपका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन किस टाइप का है देखते हैं। देखिए, थर्ड क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट, इफ माइनस हाफ इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, कह रहा है आपसे। थर्ड का आपको फर्स्ट पार्ट है, इफ -1/2 is solution of the equation 3x square plus 2kx minus 3 is equal to 0. 3x square plus 2kx minus 3 is equal to 0. Find the value of k. Find value of ओके, क्वेश्चन क्या है आपका? इफ -1/2 इज सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 2kx माइनस 3 इज इक्वल टू 0, फाइंड वैल्यू ऑफ k। आपको क्या करना है? k की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द k? तो आपको पता होना चाहिए, if you want to find the value of k, then firstly you have a equation that is completely formed by k. अगर आप k की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो आपके पास एक ऐसी इक्वेशन होनी चाहिए जो k के टर्म में हो। ओके, k के टर्म में जब इक्वेशन होगी तो आप यूनिटरी मेथड जो जनरल सॉल्व करते थे उससे इक्वेशन को सॉल्व करके आप k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। बट बात आती है यहाँ पर कि k की वैल्यू, k की इक्वेशन हम फॉर्म कैसे करें। देखिए, उसने कहा है इफ -1/2 इज सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। -1/2 क्या है? इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, हियर वी डोंट हैव टू चेक दैट दिस -1/2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन और नॉट। हमें चेक नहीं करना ये सॉल्यूशन है कि नहीं। उसने खुद ही बोला है कि इफ दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, उसे बोल दिया कि -1/2 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है मींस ऑब्वियस है कि ये वैल्यू इस इक्वेशन को क्या करेगी? सेटिस्फाई करेगी। हमने सेटिस्फाई करवा दिया, हमने लिखा 3 और सॉल्यूशन 3। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है? आप x के प्लेस में उस पर्टिकुलर वैल्यू को पुट कर देते हो। तो x क्या है? -1/2 पावर 2 देन प्लस 2k x means -1/2 minus 3 is equal to 0। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो रही होगी कि मैम अभी तक तो सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में सेटिस्फाई करने को बोल रही थी, इस बार उन्होंने राइट हैंड साइड क्यों लिख दिया? तो देखें, इस बार मुझे चेक नहीं करना। जब चेक करना होता है हम लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं और देखते हैं कि इस इक्वेशन की जो वैल्यू आनी चाहिए थी इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके जो राइट हैंड साइड आनी चाहिए थी वो आ भी रही है कि नहीं आ रही है। अगर नहीं आती है तो हम बोल देते हैं कि वो रूट नहीं है, और अगर लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने से राइट हैंड साइड आ गई तो हम बोल देते हैं कि ये क्या है? इसका रूट है। बट यहाँ पर हमें चेक नहीं करना। उसे बोला है कि ये सोल्यूशन है, मीन्स अगर हम -1/2 को x के प्लेस में पुट कर देंगे तो ये ऑब्वियस कंडीशन है कि आपका आंसर, इसकी जो राइट हैंड साइड है इट मीन्स 0, वो आएगा ही आएगा। और जब हमें ये पता है कि ये आएगा ही आएगा तो हम इसे क्यों ना लिखें। ठीक है, समझ आ गया? जब वो कह देता है कि इट इज द सॉल्यूशन, सो आपको क्या करना होता है? पूरी इक्वेशन को लिखना होता है। इसे मैंने पूरी इक्वेशन को लिख दिया। अब सॉल्व करते हैं। आप क्या देख रहे हैं? 3 माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है 1 का स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर मीन्स 4 प्लस 2k
अब ब्रैकेट को ओपन करके हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो प्लस एंड माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, एंड इनटू 1/2 -3 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई किया, 3 1 जा 3/4 माइनस 2 ये न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में है, कैंसिल हो गया। अभी क्या बच गया, k 1 जा k बन गया, -3 इज इक्वल टू 0। 3/4 -3 minus k is equal to 0, because if we want to solve an equation then we have to arrange constant value and the variable value। ठीक है, हमें क्या करना होता है, कांस्टेंट वैल्यू और वेरिएबल वैल्यू को अरेंज करना होता है, बिकॉज वेरिएबल कांस्टेंट वैल्यू के साथ सॉल्व नहीं हो सकता। k से अगर हम 3 माइनस करेंगे तो हम माइनस नहीं कर सकते। अगर हम चाहें कि टॉफी से चॉकलेट को सब्सट्रैक्ट करें, इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, टॉफी से टॉफी किसी को देना है पॉसिबल, बट टॉफी से चॉकलेट नो। सो k is a variable and 3 is constant value। so इसको क्या होता है, सॉल्व कर पाना इजी नहीं होता, पॉसिबल नहीं होता, इसलिए हम क्या करते हैं, कांस्टेंट वैल्यूज को अरेंज कर लेते हैं और k को अलग, मतलब वेरिएबल को अलग अरेंज कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, मैंने बोला था अगर आप फ्रैक्शन को सॉल्व कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्या करते हैं, एलसीएम। एलसीएम क्या आ गया, 4। इधर क्या है आपका 3 -1 1 4 जा 4 मीन्स 4 से मल्टीप्लाई करना है, 3 into 4 minus k is equal to 0। 3 minus 3 4 जा 12 upon 4 minus k is equal to 0। देखो बच्चों, यहां पर आप लोग कंफ्यूज मत होना कि 3 - 3 0, नो, रिमेंबर बॉर्ड-मॉस रूल। ठीक है, मल्टीप्लाई पहले होता है तब सब्सट्रैक्शन, एडिशन ये सब आता है। ओके, बॉर्ड-मॉस रूल के अकॉर्डिंग आपको पता है ना क्या है, व्हेन कलम मीन्स बार, जो आप ऊपर बार देखते हो, then bracket, then off, division, multiplication, addition and subtraction। तो आपने क्या देखा, पहले मल्टीप्लिकेशन आ रहा है तब सब्सट्रैक्शन आ रहा है, आपको पहले मल्टीप्लाई कर लेना है। सो मैंने मल्टीप्लाई किया, 3 4 जा 12। अभी सॉल्व कर रहे हैं, 3 - 12 क्या आएगा, -9, बिकॉज प्लस माइनस माइनस, 12 से 3 को माइनस किया 9 एंड 12 बड़ा है इसलिए माइनस वैल्यू अपॉन 4 माइनस k इज इक्वल टू 0। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। अभी क्या करें, इक्वेशन प्रीवियस हम लोगों ने पढ़ रखा है, क्या करते हैं कि अरेंज या ट्रांसपोज कांस्टेंट वैल्यू इन वन साइड एंड वेरिएबल वैल्यू इन अदर साइड। सो माइनस के written in left hand side and -9 4 transposed to the right hand side, so it is +9/4। ओके, अभी हमें k की वैल्यू चाहिए, माइनस को ट्रांसफर किया, then k is equal to 9/4। माइनस इधर था, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, मीन्स k का आंसर आपका क्या आ जाता है, माइनस का 9/4 आंसर। इज दैट क्लियर, समझ आ गया भाई? इसने बोला कि k की वैल्यू फाइंड करें, तो हमारे दिमाग में तुरंत आया कि k की वैल्यू फाइंड करना है तो k में इक्वेशन होनी चाहिए, k में इक्वेशन बनानी है, इसके लिए वो जरूर कोई ना कोई कंडीशन देगा। उसने कंडीशन दी -1/2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। मैंने इसको पुट किया वहां पर, जब उसको पुट कर दिया तो k में हमारी इक्वेशन फॉर्म हो गई, उसको सॉल्व करके हमने k की वैल्यू फाइंड कर दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, थर्ड का सेकेंड पार्ट आपका सेम है, आप लोग करेंगे। अब हम लोग चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ में फर्स्ट पार्ट क्या है, देखिए,
if root 2 is a root of the equation, if root 2 is a root of equation kx square plus root 2x minus 4, kx square plus root 2x minus 4 is equal to 0, find the value of k. Find value of k. ओके, सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा वर्ड चेंज है। इस बार इसने क्या बोला है? रूट। क्या बोला है इसने? रूट बोला है। क्या करते हैं देखिए, इसने कहा है if root 2 is a root of equation this, find value of k. Again you see we have to find value of k. So firstly we have to form an equation in the term of k. अगर हमें k में की वैल्यू फाइंड करना है, हमें क्या करना है कि एक इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसमें k हो एज अ वेरिएबल। ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशन है उसमें तो x भी है और k भी है। x को कैसे कैंसिल करें? उसमें कंडीशन दी है root 2 is under root 2 is a root of equation. This is root of equation. It means it is necessary that root 2 satisfies that equation. root 2 इस इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। करते हैं सॉल्यूशन। लिखेंगे since root 2 is a root of given equation, so it satisfies this equation. Because root 2 is a root of the given equation, so it satisfies this equation. ये इस इक्वेशन को satisfy करेगा। satisfy करते हैं k x के प्लेस में root 2 स्क्वायर प्लस root 2 x root 2 minus 4 is equal to 0। अभी क्या किया हमने? रूट का स्क्वायर, रूट कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया? 2 एंड k। ठीक है, वेरिएबल को जो डिजिट वैल्यू होती है उसे वेरिएबल से पहले लिखते हैं, इसलिए हमने पहले 2 को लिख दिया। ठीक है, मैंने कहा था रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है। रूट 2 का स्क्वायर किया, रूट हट गया, सिर्फ 2 बच गया। 2k प्लस रूट 2 अगेन रूट मल्टीप्लाई होगा, रूट हट जाएगा, आपका क्या बच जाएगा? 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अभी 2k प्लस माइनस 4 माइनस 2 क्या होता है? 2। 4 बड़ा था इसलिए माइनस साइन इज इक्वल टू 0। देन ट्रांसपोज -2 to the right hand side, it is +2. Then k is equal to 2. 2 is multiplication. So if it transfer to the right hand side, then it is placed in the denominator. 2 1 जा, k value is equal to 1। चलिए आंसर आ गया, k का आंसर क्या आ गया? 1। तो नेसेसरी क्या है? आपकी k में इक्वेशन बननी चाहिए, और k में इक्वेशन बनाने के लिए वो आपको कोई ना कोई कंडीशन जरूर देगा। अब उसने कंडीशन दिया, उसी के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। कुछ बच्चों को हो सकता है प्रॉब्लम हो रही हो कि मैम बता रही है कि रूट 2 का स्क्वायर करने से रूट हट जाता है, कैसे हटता है? तो देखिए रूट 2 स्क्वायर का मीन्स क्या होता है? रूट 2 इंटू रूट 2। एंड वी नो इफ वी मल्टीप्लाई रूट वैल्यू और डिवाइड रूट वैल्यू, देन दैट वैल्यू
कैन बी अरेंज्ड इन सिंगल रूट। अगर हम रूट वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, रूट वैल्यू को डिवाइड कर रहे होते हैं, तो वो रूट वैल्यू एक ही रूट में अरेंज हो सकती है। मीन्स इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए पॉइंट टू बी नोटेड, ओनली इन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, नॉट इन एडिशन और सब्सट्रैक्शन। एडिशन सब्सट्रैक्शन में आपकी रूट वैल्यू एक ही रूट में अरेंज नहीं हो सकती। आप इसको √2 प्लस √2 है तो आप इसे √2 प्लस 2 नहीं लिख सकते, बट इन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन इट इज पॉसिबल, सो इट कैन बी रिटन एज। ठीक है, क्या हुआ? अब जब रूट है, अंडर रूट कैसे फाइंड करते हैं? सिंपल फैक्टराइजेशन करते हैं, उसके बाद पेयर बनाते हैं। जिसका पेयर बन जाता है वो रूट से बाहर, इसका पेयर बन गया कि रूट से बाहर आ गया। अब रूट के अंदर तो कुछ बचा ही नहीं, मीन्स हमारा आंसर क्या हो जाता है? 2। √2 इंटू √2 मीन्स 2। इज दैट क्लियर? इसलिए हम बोल रहे थे कि रूट का अगर स्क्वायर करेंगे तो रूट क्या होता है? हट जाता है। चलिए मैं आपको एक एक चीज बता रही हूं ताकि आपको आपके क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड सेम है, आप कर लेंगे। हम लोग देखते हैं 5th क्वेश्चन। 5th क्या कहता है? इफ 2/3 and -3 are the roots of the equation, if 2/3 and -3 2/3 and -3 are the roots of equation px square plus 7x plus q, px square plus 7x plus q is equal to 0. Find the value of p and q. Find the value of p and देखिए आप लोगों को लगा कि भाई इस बार तो 2 वेरिएबल्स हो गए, तो आप मेरी फर्स्ट क्लास को याद कीजिए। मैंने क्या बोला था? अगर 2 वेरिएबल्स होंगे, आपको 2 वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करना है तो आपके पास में 2 इक्वेशन होनी चाहिए। अब 2 इक्वेशन कैसे बनेंगी, कैसे आएंगी 2 इक्वेशन? देखिए, और वो 2 इक्वेशन कैसे होनी चाहिए? p और q के फॉर्म में ही होनी चाहिए। कैसे होगा? 2 इक्वेशन बनाने के लिए देखिए इस बार 2 रूट्स गिवन हैं आपको। ओके, एक बार आप इस रूट से सेटिस्फाई करके इक्वेशन बनाएंगे, एक बार आप इस रूट से सेटिस्फाई करवाएंगे। ओके, चलिए सॉल्यूशन क्या करेंगे? पुटिंग 2/3 इन गिवन इक्वेशन। आज इक्वेशन में पुट किया हमने, क्या है? p x के प्लेस में 2/3 स्क्वायर प्लस 7 2/3 प्लस q इज इक्वल टू 0। सॉल्व किया इसको, p इंटू 2 स्क्वायर मीन्स 4, 3 स्क्वायर मीन्स 9 प्लस 7 टू जा। अगर हम मल्टीप्लाई डिवाइड करना है तो सबसे पहले देखते हैं कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा, बट इधर कोई कैंसिल नहीं हो रहा है तो सिंपली न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 न्यूमरेटर है इसलिए न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, 7 टू जा 14/3 प्लस q इज इक्वल टू 0 मीन्स 4p अपॉन q प्लस 14/3 प्लस q इज इक्वल टू 0। इसको हमने सॉल्व किया, सॉरी इधर 9 है, सॉल्व किया, एलसीएम क्या आ जाएगा? 9। इधर 9 था इसलिए न्यूमरेटर 4p ही रह गया प्लस 3 को 9 बनाने के लिए 3 3 जा मीन्स इसके न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 इंटू 3 प्लस q, इसका डिनोमिनेटर क्या है? 1 9 जा क्या होता है? 9 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व किया हमने, 4p प्लस 14 थीटा 42 प्लस 9q अपॉन 9 इज इक्वल टू 0।
इस 9 को इधर भेज दिया हमने, ट्रांसफर कर दिया। 4p प्लस 42 प्लस 9q इज इक्वल टू 0। 0 इंटू 9 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अभी 4p प्लस, पहले वेरिएबल वाले टर्म्स को लिखते हैं, 9q प्लस 42 को राइट हैंड साइड में भेज दिया। ये क्या हो गया आपका? -42 प्लस 42 को राइट हैंड साइड में भेजा, ये क्या हो गया आपका? -42। ये आपकी क्या हो गई? इक्वेशन फर्स्ट। अब सॉल्व नहीं हो सकता। ओके, मीन्स फर्स्ट वैल्यू से हमने सेटिस्फाई करवाया तो पी एंड क्यू के टर्म में क्या बन गई? ये इक्वेशन बन गई। अभी क्या करेंगे? सेकेंड वैल्यू से आप सेटिस्फाई करवाएं, एक और इक्वेशन बन जाएगी। लिखेंगे हम क्या? पुटिंग -3 in equation. Okay, putting -3 in equation, so it is px, x के प्लेस पे क्या लिखना है? -3 स्क्वायर प्लस 7, again it is x, means -3 प्लस q is equal to 0। आप इसे सॉल्व करेंगे, 9p minus 21 plus q is equal to 0. Firstly, we have to write variable value, so it is 9p plus q. Minus 21 to be transposed to the right hand side, it is 21. This is your second equation. First equation and second equation. अभी क्या करना है? बोथ इक्वेशंस को सॉल्व कर लेना है। कैसे सॉल्व करते हैं? देखिए, 9p प्लस q, 4p 9q। ओके, q एंड 9q। आप क्या करें? सेकेंड इक्वेशन को आप 9 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर फर्स्ट इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर दें। हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग, लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 by 9 and then subtracted from equation 1। 2 से आप क्या करें? इक्वेशन 2 को 9 से मल्टीप्लाई करें, फिर इसे आप इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट कर दें। देखिए, 4p प्लस 9q इज इक्वल टू -42। 2 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो 9 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 जा 81p प्लस 9 से q को किया 9q, दैट इज इक्वल टू 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। सब्ट्रैक्ट कर दिया। जब आप फर्स्ट इक्वेशन से सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करोगे ना, तो नीचे वाले इक्वेशन के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। चेंज हो गए, ये +9 -9 कैंसिल हो गया। इसको सब्ट्रैक्ट किया आपने, क्या हो गया आपका? 77p माइनस का, दैट इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 9 to 11 to 30, देन माइनस, ये माइनस माइनस कैंसिल, p इज इक्वल टू 231/77। 11 से कट जाएगा, 11 7 जा, 11 2 जा, 11 1 जा। p की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 21। ओके, p इज इक्वल टू 21। पुटिंग इन इक्वेशन 1, इस वैल्यू को आप किसी इक्वेशन में पुट कर दें, चाहे तो आप इक्वेशन 1 में पुट करें, चाहे तो इक्वेशन 2 में। जब आप पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? q की वैल्यू। p की वैल्यू को हमने इक्वेशन 1 में पुट किया, क्या हो गया? 4, p की वैल्यू 21 प्लस 9q इज इक्वल टू -42 प्लस 9q इज इक्वल टू -42, 9q इज इक्वल टू -42 प्लस, इट इज इन माइनस, 9q इज इक्वल टू
this q is equal to minus 206 upon 9। अब आप इसको कैंसिल करना चाहें, अगर कैंसिल है तो ठीक है, नहीं है तो बस यही रहने दें। ये आपका क्या हो जाएगा, जस्ट मिनट, इधर आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ आपका 21/7 भी बच रहा है इन इक्वेशन 1, ठीक है। आप 7 को भी पुट करेंगे, देखिए यहाँ पर मिस्टेक हो गई, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, आपका पूरा आंसर चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आपका 21/7 था, अभी आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन 7 प्लस 9q इज इक्वल टू माइनस 42। (9q इज इक्वल टू माइनस 42, ट्रांसफर माइनस में 9q इज इक्वल टू ये भी आपका माइनस में माइनस 84 अपॉन 7, देन 9q इज इक्वल टू अपॉन 7। अब देखिए कैलकुलेशन है, आप इस कैलकुलेशन को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। आप यहाँ पर इसको 9 को ट्रांसफर करेंगे, 9 इधर कहाँ आ जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिलेटेड आपकी जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें एक इक्वेशन थी, है ना। तो इक्वेशन को मैंने वहां पर उस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में सॉल्व करना आपको बता दिया था, बट प्रॉपर वे में आपको और भी क्वेश्चंस में क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो कैसे आप इक्वेशन को सॉल्व करते हैं मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर बता देती हूँ। देखिए सपोज आपके पास में कोई इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 एंड नेक्स्ट इक्वेशन इज x माइनस, इधर y कर देते हैं, माइनस y इज इक्वल टू 2। ये क्या है आपकी फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन। मीन्स हाउ यू सॉल्व टू इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल, ठीक है। अगर दो वेरिएबल की इक्वेशंस हैं आपके पास में तो आप उन्हें सॉल्व करके आंसर्स कैसे फाइंड करते हैं मैं आपको बता दूं। इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कई सारे मेथड्स होते हैं, आप आगे के चैप्टर्स में पढ़ोगे, है ना। जैसे कि आप देखते हो सब्स्टिट्यूशन मैथड, ट्यूशन मैथड, एलिमिनेशन मैथड, मेथड, क्रॉस, मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड ग्राफ मेथड। अब ये 4 मेथड से 2 वेरिएबल की इक्वेशन को सॉल्व करना सीखोगे, है ना। तो नेक्स्ट जब ये चैप्टर आएगा तब हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, बट अभी हम आपको जो इजीली आपको इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है क्वेश्चन सॉल्व करना पड़े, तो एक छोटा सा मैं आपको एलिमिनेशन मेथड बता देती हूँ कि कैसे आप एलिमिनेशन मेथड से 2 इक्वेशन होंगी उसमें से आप 2 वेरिएबल्स की वैल्यू कैसे आप फाइंड कर सकते हो। ओके, तो चलिए बात करते हैं एलिमिनेशन मेथड की। एलिमिनेशन मेथड एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। कैसे करना होगा देखिए, आपके पास में इक्वेशन है तो एलिमिनेट का मतलब ही होता है हटाना। एलिमिनेट करना मीन्स कैंसिल करना। मीन्स अगर आपके पास इक्वेशन है जिसमें 2 वेरिएबल हैं तो आप 2 वेरिएबल किसी एक इक्वेशन तो फाइंड नहीं कर सकते। आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अपनी इक्वेशन को किसी एक वेरिएबल के फॉर्म में चेंज करना होगा। समझे मेरी बात को ध्यान से, कि अगर किसी भी क्वेश्चन में 2 वेरिएबल्स हैं तो आप 2 वेरिएबल्स एक साथ नहीं फाइंड कर सकते। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक वेरिएबल एलिमिनेट करना होगा, एक वेरिएबल कैंसिल करना होगा। उस वेरिएबल को कैसे कैंसिल करते हैं उसको देखते हैं।
हमने डिसाइड कर लिया कि हम y को एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। वी वांट टू एलिमिनेट y वेरिएबल, ठीक। इट इज नॉट नेसेसरी ऑलवेज वी एलिमिनेट y, ठीक है। वी कैन एलिमिनेट x वेरिएबल ऑल्सो, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं कि आप हमेशा y को करें, हम x को भी कर सकते हैं एलिमिनेट, ठीक है। बट मैंने सोचा कि मैं y को कर लेती हूँ। अब एलिमिनेट करेंगे, सेलेक्ट हो गया, y को करेंगे, बट कैसे करेंगे y को एलिमिनेट? देखिए कंडीशन होती है कि आप जिस वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहते हैं उसके कोफिशिएंट्स सेम होने चाहिए। तो हमने देखा कोफिशिएंट क्या है, सेम। y का कोफिशिएंट क्या है, 1। इधर भी y का कोफिशिएंट क्या है, सेम है, ओके। कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। नेक्स्ट स्टेप बोलता है कि साइन अपोजिट होने चाहिए। तो आपने देखा यहाँ पर साइन क्या है, प्लस, और इसके पास साइन क्या है, माइनस। ऑलरेडी साइन अपोजिट है। अगर साइन अपोजिट है तो फिर हम क्या करते हैं, बोथ इक्वेशन को आप ऐड करते हैं। जब आप ऐड करेंगे तो 2x प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 3x प्लस वाई माइनस वाई, ये कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 4, 2 हो गया 6, x इज इक्वल टू 6/3, मीन्स आंसर आ गया 2। आप एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दिया आपने, तो आपकी इक्वेशन x के टर्म में बन गई, और जब x सिर्फ एक वेरिएबल के टर्म में इक्वेशन बन गई तो आप उसे इजीली फाइंड कर सकते हैं। x की वैल्यू आ गई, इसे आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दें। 2, x की वैल्यू 2 प्लस y इक्वल टू 4, 4 प्लस y इक्वल टू 4, then y is equal to 4 minus 4, y is equal to 0। आंसर आ गया, ठीक है। तो कंडीशन क्या है, एलिमिनेशन मेथड मींस एलिमिनेट। एलिमिनेट कैसे करते हैं, कोई भी एक वेरिएबल सेलेक्ट करें जिसे आप एलिमिनेट करना चाहते हैं, उनके कोफिशिएंट सेम करें। कोफिशिएंट सेम करने के बाद साइन अपोजिट करना होता है। अभी यहाँ तो आपका कोफिशिएंट क्या था, सेम था। बाई चांस अगर कोफिशिएंट सेम ना हो तो फिर कैसे करेंगे? तो देखिए, अगर आपको कुछ ऐसी इक्वेशन मिल जाए x2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1, x प्लस y इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 12, कुछ ऐसे इक्वेशन मिल जाए। अभी इसको सॉल्व करना हो तो फर्स्ट थिंग हमें क्या करना है, एक वेरिएबल सब्ट्रैक्ट करना है। वी हैव टू हमें क्या करना है, एक वेरिएबल एलिमिनेट करना है। तो फर्स्टली वी हैव टू एलिमिनेट वन वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल एलिमिनेट कर दे, इस बार हम x को एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। एलिमिनेट करना है, क्या करें, ये हमारी इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन हमारी 2 है। मैंने कहा एलिमिनेट करने के लिए कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, लेकिन क्या x के और इस x का कोफिशिएंट सेम है? इधर तो कोफिशिएंट 2 है, इधर एक कोफिशिएंट 1 है। तो कोफिशिएंट सेम कैसे करें, इधर 2 है, हम इस इक्वेशन को क्या करें, 2 से इंटू कर दें। मीन्स हम क्या लिख देंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2। इक्वेशन 2 को 2 से अगर हम x को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा ना। इक्वेशन 2 को हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप मल्टीप्लाई करोगे तो सिर्फ x को मल्टीप्लाई, इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने का मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्या हो गया, 2x प्लस 2 इंटू वाई मीन्स 2y, 2 इंटू 5 मीन्स 10। फर्स्ट इक्वेशन इसके नीचे लिख दें, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। अब क्या लिखा आपने, कोफिशिएंट x एलिमिनेट करना है, सॉरी वेरिएबल x एलिमिनेट करना है, कोफिशिएंट सेम है। थर्ड थिंग, साइन अपोजिट होने चाहिए। बस यहाँ क्या है, प्लस, और इधर भी क्या है, प्लस। साइन अपोजिट नहीं है। तो अगर साइन अपोजिट नहीं है तो आप एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर ऑलरेडी साइन अपोजिट है तो फिर आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। लेकिन अगर साइन अपोजिट नहीं है, आपको साइन चेंज करना है, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करते हैं
जब इक्वेशन से नेक्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो सेकंड वाली इक्वेशन, नीचे वाली इक्वेशन होती है, उसके साइन चेंज हो जाते हैं। मीन्स यहाँ प्लस है, ये क्या हो जाएगा माइनस, प्लस है क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस है क्या हो जाएगा माइनस। मतलब अब इसका साइन प्लस नहीं है माइनस है, इधर भी प्लस नहीं है माइनस है, इधर भी प्लस नहीं है माइनस। जब भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब भी आपके साइन डिफरेंट ना हो, अपोजिट ना हो, आपको करना है तो आप क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली जो इक्वेशन होती है उसके साइन चेंज हो जाते हैं। साइन चेंज हो गया। अभी क्या हुआ, 2x माइनस 2x कैंसिल, एक वैल्यू पॉजिटिव एक वैल्यू नेगेटिव कैंसिल, 2x माइनस 2x क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इधर हमने देखा प्लस एंड माइनस, नॉट प्लस, ओके, दिस इज प्लस एंड दिस इज इन माइनस, प्लस माइनस माइनस, so 3y minus 2y means 1y, and which value is greater, 3y is greater and it's a minus sign, equal to, इधर हमने क्या किया, प्लस माइनस माइनस अगेन -2, -2 हमने कैंसिल किया, y की वैल्यू क्या आ गई, आपको मिल गई 2 मिल गई। पुटिंग दिस इन एनी इक्वेशन, here कहीं भी आप पुट कर सकते हैं। हमने क्या किया, पुटिंग this value in equation 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, तो 2x plus 3y is equal to 12। हमें क्या करना है, y के प्लेस पे पुट करना है, 2x plus 3, y की वैल्यू क्या आई है 2 is equal to 12। अब नेक्स्ट इक्वेशन देखिए किसमें बन गई, x में चेंज हो गई। इधर हमने एलिमिनेट किया तो इक्वेशन y के टर्म में बन गई थी, और जब हमने y की वैल्यू को पुट कर दिया तो इक्वेशन किस में आ गई, x में आ गई है। 2x plus 6 is equal to 12, 2x is equal to 12 minus 6, it means 6, then x is equal to 6 upon 2, it means 3, your answer, okay, clear। तो आपने क्या समझा, दिस इज एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मीन्स टू कैंसिल आउट वन वेरिएबल, टू एलिमिनेट वन वेरिएबल, ठीक है। एंड आफ्टर एलिमिनेटिंग वन वेरिएबल वी फॉर्म एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ द अदर वेरिएबल, ठीक है। एंड इफ वी वांट टू एलिमिनेट एनी वेरिएबल देन इट इज नेसेसरी दैट वेरिएबल्स हैव सेम कोएफिशिएंट, दैट वेरिएबल्स हैव opposite signs. If that variable have opposite signs, then we add that equations. And but if these variables do not have opposite sign, then we subtract second equation from the first one. Okay? Clear है सभी steps? जब आप ऐसा एलिमिनेट कर देंगे तो आपका क्या होगा, जब आपने x एलिमिनेट कर दिया तो आपकी क्वेश्चन y में फॉर्म हो गई, और y की वैल्यू आपने फाइंड कर दी, उठा के आप किसी भी क्वेश्चन में पुट कर देंगे, आपको x की वैल्यू मिल गई, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कई सारे मेथड्स हैं, हम सारे मेथड्स पढ़ेंगे, बट आपके क्वेश्चन, आपके एक्सरसाइज के कॉन्टेक्स्ट में आपको हो सकता है क्वेश्चन मिलेंगे जहां कोई क्वेश्चन फॉर्म करनी हो, आपको क्वेश्चन सॉल्व करनी होगी, इसलिए मैंने आपको एक एलिमिनेशन मेथड बता दिया। आप इस मेथड से अपने आंसर्स निकालेंगे, बाकी हम लोग इसमें आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। होप इक्वेशन सभी को समझ में आ गई होगी कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए अब आते हैं आपकी 5.1 एक्सरसाइज से हम लोगों ने सारे क्वेश्चन कर लिया है। अभी हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.2। तो जब भी मैंने इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो क्या सेकेंड एक्सरसाइज जो आपकी 5.2 है वो क्या है, हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कैसे सॉल्व करते हैं, उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। सिंपल, मैंने आपको बोला था
कांस्टेंट वैल्यू लिख लें, दैट इज 10। एक्स का कोफिशिएंट लिख लें, दैट इज 3। ऑलवेज कांस्टेंट वैल्यू को कैसे लाते हैं? मल्टीप्लाई करके। कांस्टेंट के पास साइन क्या है? माइनस, इसलिए एक्स के कोफिशिएंट को कैसे लाएंगे? माइनस करके। कांस्टेंट वैल्यू हमेशा मल्टीप्लाई करके लाना होता है, और कांस्टेंट के पास जो साइन हो वैसा चेंज करके आप एक्स का कोफिशिएंट लाते हो, बाकी किसी से कुछ मतलब नहीं। अब आप क्या करेंगे? तो फैक्टर फाइंड करेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से 10 आ जाए और सब्ट्रैक्ट करने से 3 आ जाए। आपको पता है 5 and 2, 5 2 are 10 and 5 minus 2 3। मैंने बोला था पूरी क्वेश्चन में किसी का प्लेस चेंज नहीं करते, सिर्फ चेंज करते हैं एक्स के कोफिशिएंट को। एक्स स्क्वायर माइनस 3 कैसे लाए हैं? 5 माइनस 2 एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कर देंगे, माइनस 5x। मैंने आपको बोला था माइनस से मल्टीप्लाई होता है या माइनस कॉमन होता है। जब भी आपका माइनस ब्रैकेट से बाहर आए या फिर माइनस ब्रैकेट के अंदर जाए तो ब्रैकेट के साइन चेंज हो जाते हैं। आप जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस इस माइनस को इस ब्रैकेट ने रोक रखा था ना, लेकिन जब भी ये ब्रैकेट ओपन होगा ये माइनस दौड़ के जाएगा, इधर भी आएगा इधर भी आएगा, ठीक है। तो ये +5 क्या हो जाएगा? माइनस का 5। एक्स भी था ना, देखो मल्टीप्लाई में इसके साथ में। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। ये क्या हो जाएगा आपका? 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। पेयर बना लेते हैं। कॉमन हमने देखा यहाँ क्या कॉमन है? x बच गया, x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन, x माइनस 2 कॉमन, यहाँ क्या बचा? x। और मैंने कहा था कॉमन का मीन्स डिवाइड भी होता है ना, तो 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 5 are 10, ओके, इक्वल टू 0। मैंने कहा था अगर आप सही कॉमन कर रहे हैं, आपने सही फैक्टर किया है, तो आपके जो लास्ट में ब्रैकेट्स बचते हैं वो सेम आते हैं। आपने देखा एक टर्म ये एक टर्म ये, दोनों से क्या कॉमन हो रहा है? x माइनस 5 क्या बच गया? x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इफ x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 5। if x plus 2 equal to 0 then x is equal to -2। ओके, क्लियर है सभी को? चलिए, तो ये क्वेश्चन है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट क्या कहना है? 3x स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 4। आपने क्या देखा? टर्म्स तो सारे प्रेजेंट हैं, एक्स स्क्वायर का भी टर्म है, एक्स का भी है और कांस्टेंट वैल्यू भी है, बट ये अरेंज नहीं है। मीन्स एक ही साइड में, जैसा कि फॉर्म होता है ना आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, कुछ ऐसा फॉर्म होना चाहिए। तो इस फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे? सारी वैल्यू को किसी एक ही साइड में अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, जनरली ट्राई करेंगे कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट हो, एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म हो वो प्लस में रहे, ओके। इसलिए इसको लेफ्ट हैंड साइड में रहने देते हैं और इधर ही हमने इसको भी ट्रांसफर किया, -x प्लस था, ये भी आ गया -4 इक्वल टू 0, ओके। अब मैंने बोला कि एक्स स्क्वायर के साथ नॉर्मली कुछ भी नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कोई डिजिट है, कोई कोफिशिएंट है, तो उसे हम रीड करते हैं कैसे? कांस्टेंट के साथ में रीड करते हैं। मींस अभी हमारी कांस्टेंट वैल्यू हम क्या लेंगे? 4 3 12, 4 3 12। इसको कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो गया? 12। मींस अभी हमें फैक्टर को मल्टीप्लाई करके क्या लाना है? 12 लाना है। इसके पास साइन कौन सा है? माइनस है, ठीक है। तो माइनस करने से क्या लाना है? एक्स का कोफिशिएंट। एक्स का कोफिशिएंट क्या है? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है तो क्या होता है? 1 होता है। इज दैट क्लियर?
अभी आप लोग कर सकते हैं, बताएं जल्दी से ऐसे कौन से फैक्टर होंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से 12 आ जाए एंड माइनस करने से 1 आ जाए। बताएं सभी लोग। हेलो अंशिका, हेलो सृष्टि, कैसे हैं सब? ओके, बताएं इसका फैक्टर क्या होगा? यस, वेरी गुड अंशिका। इसका फैक्टर क्या होगा? 4 and 3, because 4 3s are 12 and 4 minus 3 is 1. So again हम क्या करेंगे? आपका कुछ भी नहीं चेंज करना, सिर्फ x का कोफिशिएंट चेंज करना है। माइनस x का कोफिशिएंट यहाँ क्या था? 1 था। 1 कैसे आया है? 4 minus 3 करने से आया है। x minus 4 is equal to 0. ओके, ब्रैकेट ओपन किया, 3x स्क्वायर माइनस फिर है, ब्रैकेट के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। कॉमन ले लिया हमने, क्या कॉमन लिया? x, बस 3 और 4 से तो कुछ भी कॉमन हो नहीं सकता, कॉमन कोई फैक्टर है ही नहीं इन दोनों में, सिर्फ x ही कॉमन हो सकता है। इधर क्या बच गया? 3x माइनस 4। यहाँ भी x भी कॉमन नहीं है, 3 and 4 से कुछ कॉमन नहीं हो सकता। जब कुछ कॉमन नहीं होता तो क्या लेते हैं? 1 लिया, यहाँ क्या बच गया? 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। होल कॉमन क्या आ रहा है? 3x माइनस 4 एंड क्या बच जा रहा है? x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इफ 3x minus 4 is equal to 0, then 3x is equal to plus 4, then x is equal to 4 upon 3. If x plus 1 is equal to 0, then x is equal to minus 1. Remember, मैंने आपको बताया था अगर डिग्री 2 है तो 2 आंसर्स आएंगे। देखिए 2 आंसर्स आ गए, 4 upon 3 and minus 1. ओके, एनी कंफ्यूजन? क्लियर है सभी को? समझ आ रहा है? चलिए, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस में आपको क्या मिलेगा? फ्रैक्शन मिलेगा। आपकी क्वेश्चन फ्रैक्शन के टर्म में होगी, तो आपको क्या करना होगा? उसको सॉल्व कर लेना होगा। सॉल्व करने के बाद में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म उसे देना होगा, उसके बाद में आप उसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि देखिए, आपकी क्वेश्चन है फोर्थ का सेकेंड पार्ट, फोर्थ में सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है? 2/3x स्क्वायर 2/3 x स्क्वायर माइनस 1/3x इज इक्वल टू 1। ये ठीक है। अभी हमें क्या करना है? चाहे तो ये ax स्क्वायर bx और ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है, इसे ट्रांसफर कर दे तभी फॉर्म बन जाएगा। बट फ्रैक्शन में सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। हम इसे क्या करेंगे? जनरल फॉर्म, सिंप्लीफाई फॉर्म में चेंज कर लेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? देखिए, पहले हमने क्या किया? सिंपली इसको ट्रांसफर किया, 2/3 x स्क्वायर माइनस 1/3x, इधर आ गया -1 इक्वल टू 0। अभी क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। क्या हो गया? 3। यहाँ क्या हो गया? 2x स्क्वायर माइनस में x, बिकॉज यहाँ 3 पहले से ही था। यहाँ क्या है? अपॉन 1 को 3 कैसे बनाएंगे? 1 3 जा 3 मीन्स 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा? 3, दैट इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 इक्वल टू 0। इस 3 को जो ट्रांसफर किया, 0 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 0। अभी क्या बन गया? 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। आई थिंक आगे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सॉल्व करके बताइए फटाक से आंसर क्या आएगा इसका। बिल्कुल करें, इसका आंसर बताएं सभी लोग। x का क्या आंसर आएगा? यस
ये क्वेश्चन है, जैसा अभी बताया है सब वैसा ही करना है आपको। बताएं कैसे आंसर आएगा इसका। क्या सभी ने आंसर्स आ गए होंगे? चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। 2x स्क्वायर माइनस सॉरी लिखा ही हुआ है, डायरेक्टली करते हैं। मैंने बोला x स्क्वायर के साथ जो भी कोएफिशिएंट होगा उसे हम कांस्टेंट के साथ रीड करेंगे। तो 3 2 जा क्या हो गया 6। x का कोएफिशिएंट क्या है 1, बट कांस्टेंट के पास साइन क्या है माइनस, ये माइनस और ये प्लस। ठीक है, ऐसे फैक्टर ढूंढेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से 6 आ जाए और सब्ट्रैक्ट करने से क्या आ जाए 1 आ जाए। ओके, तो आप जान रहे हैं क्या 3 and 2, 3 into 2 6, 3 minus 2 1। किसी को चेंज नहीं करते, सिर्फ x के कोएफिशिएंट को चेंज करते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 3 minus 2x minus 3 इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन किया, माइनस 3x अगेन माइनस, ठीक है माइनस है, ब्रैकेट ओपन करेंगे साइन क्या होगा चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0। पेयर बना लिया हमने। ओके, कॉमन लिया x 2x माइनस 3 प्लस, यहां फिर से कोई कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है तो क्या करते हैं 1 कॉमन, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ओके, अभी होल कॉमन देखिए क्या है होल कॉमन 2x माइनस 3, क्या बच जा रहा है यहां से x प्लस 1 इक्वल टू 0। अभी क्या इफ 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 देन 2x इज इक्वल टू प्लस 3 एंड x इज इक्वल टू 3 अपॉन 2। इफ x plus 1 equal to 0 then x is equal to minus 1. Answer is minus 1 and 3 upon 2. Okay, क्लियर है सभी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए अंशिका का डाउट आया है क्वेश्चन फिफ्थ क्या है देखते हैं। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या है 3 into x minus 2 स्क्वायर 3 into x minus 2 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 147। ओके, नो प्रॉब्लम। अभी तक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म्ड मिलती थी, आपको कुछ भी नहीं करना होता था, बट यहाँ पर आपको अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना होगा, उसके बाद आपको सॉल्व करना होगा। तो कैसे फॉर्म करेंगे देखिए, यहाँ क्या कर रहा है होल स्क्वायर एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर। यू नो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर, दैट इज a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इसी तरीके से आप इसको ओपन करेंगे, क्या हो जाएगा 3, इसको ओपन किया x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर क्या होता है 4। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, ऐसे भी लिखते हैं इसको a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, बोथ आर सेम थिंग। ठीक है, साइन के साथ आप इसको आगे पीछे कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स 4x ब्रैकेट क्लोज दैट इज इक्वल टू 147। मल्टीप्लाई कर दिया इसको, 3x स्क्वायर प्लस 3 4 जा 12 माइनस 12x इज इक्वल टू 147। बट if we want to solve any quadratic equation then all terms are arranged in one side। जितने भी टर्म्स हैं सभी को आपको एक ही साइड में अरेंज करना है।
ये जो 147 राइट हैंड साइड में है, इसको आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे। क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर प्लस 12 माइनस 12x, ये प्लस में है, इधर आके माइनस 147 इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। यहाँ जो वेरिएबल होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे होते हैं? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। x टू द पावर 2 लिख लिया, अभी x वाला टर्म लिख लेंगे यहाँ पर दिस। अब 12 प्लस 12 माइनस 147 इज इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, इसलिए आपने माइनस किया, ये आपका आ गया 125। नहीं, हाँ, इसको आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये आपका आ जा रहा है 135 एंड माइनस दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई 3x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 135 इज इक्वल टू 0। अब आप इसे क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे और आपका आंसर आएगा। कैसे सॉल्व करेंगे? थोड़ा सा ये बड़ा है, इसको देख लेते हैं। देखिए, इस इक्वेशन को इसी सिंप्लीफाई करने से क्या इक्वेशन मिल गई हमें? 3x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 135 इज इक्वल टू 0। मैंने बोला x स्क्वायर के कोफिशिएंट को रीड करते हैं कांस्टेंट वैल्यू के साथ, तो 135 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 405। ओके, अभी x का कोफिशिएंट क्या है? 12। कांस्टेंट वैल्यू हमेशा मल्टीप्लाई करने से, और इसके बाद कांस्टेंट के पास कौन सा साइन है? माइनस, इसलिए 12 कैसे लाएंगे? माइनस करने से। बट इजली तो ये पॉसिबल नहीं है, इतना बड़ी वैल्यू है ये 405, कैसे फैक्टर करेंगे आपको? तो देखिए, जब भी आपको कोई लार्जेस्ट नंबर मिल जाए तो आप क्या करते हैं? सिंपली आप क्या करेंगे? आप उसका एलसीएम फाइंड कर लेंगे, मीन्स आप उसके फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। फैक्टर्स फाइंड करने के लिए मैंने इसको क्या किया? 3 1 जा, 3 3 जा, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 1 जा, 3 5 जा, 3 5 जा 5, means 3 into 3 into 3 into 3 into 5। देखिए, अब जो भी फैक्टर आपको, दो फैक्टर लाने ना, वो इन्हीं में से आपको मिल जाएंगे, कहीं और नहीं जाना आपको, इसमें से ही बस इनको क्या करना है? अरेंज करना है आपको। कैसे अरेंज करेंगे? कैसे पेयर बनाएंगे? अब यहाँ तो 1 2 3 4 5 फैक्टर है, 5 फैक्टर को 2 फैक्टर में कैसे चेंज करेंगे? तो देखिए, हमने क्या किया? इन तीन को एक साथ ले लिया, इसको अलग कर दिया। तो 3 3 9, 9 3 27 और 5 3 15। 27 माइनस 15 क्या होता है? 27 माइनस 15 दैट इज 12। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपको फैक्टर मिल गए 27 एंड 15। समझ रहे हैं ना सभी? क्या करना है हमें? अगर कोई बहुत बड़ी वैल्यू हो तो आप उसके फैक्टर फाइंड कर लें। अब बाकी आपको कहीं नहीं जाना, आपको जो फैक्टर मिल गए हैं इन्हीं फैक्टर को आप 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लें। अभी जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट किया, 3 फैक्टर का मैंने एक पार्ट बना लिया और 2 फैक्टर्स का मैंने अदर पार्ट बना लिया। इससे ही हमारा आंसर आ गया, हमें हमारा फैक्टर मिल गया। बट अगर ऐसा ना होता तो हम इसे चेंज कर सकते थे, हम इन दोनों को एक साथ ले लेते और इसको एक साथ ले लेते, तब भी ना मिलता हम किसी और को बना लेते, एक साथ में लेके लिख लेते। ठीक है, मीन्स आपको जो भी आंसर मिलेगा वो इसी में से मिल जाएगा। ठीक है, अभी क्या है 27 और 15, किसी को चेंज नहीं करते, सिर्फ x के कोफिशिएंट को चेंज करते हैं। हमने चेंज किया, माइनस 135 दैट इज इक्वल टू 0, 3x स्क्वायर ओपन द ब्रैकेट माइनस 27x प्लस 15x माइनस 135 दैट इज इक्वल टू 0। 4 टर्म बन गए, पेयर बनाया, कॉमन लिया। मैंने कहा कॉमन मीन्स डिवीजन, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27 डिवाइड हो रहा है, इसलिए 3 कॉमन। एक्स स्क्वायर x में से x कॉमन, इधर x बच गया माइनस 9 प्लस इधर से हमने क्या लिया
15 कॉमन ले लिया, बिकॉज हमें पता है, अभी स्मार्ट हो गए कि भाई यहाँ x है तो इधर भी x ही बचना चाहिए। अब x बचेगा कभी, जब 15 कॉमन होगा, इसलिए 15 कॉमन लिया। अगर नहीं आ रहा है x मीन्स कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। यहाँ क्या आ गया, x माइनस 15, 9 जमा 35। ठीक है, खुश हो गया, मैच कर रहा है। होल कॉमन x माइनस 9, 3x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। इफ x minus 9 equal to 0, then x is equal to 9. If 3x plus 15 equal to 0, then 3x is equal to minus 15 and x is equal to minus 15 upon 3, that is equal to minus 5. Answer क्या हो गया, x is equal to 9 and minus 5. Is that clear? आज आपने एक नया चीज सीख लिया कि जब बहुत बड़ा सा कांस्टेंट वैल्यू आपकी बड़ी सी हो तो फिर कैसे हम उससे फैक्टर को फाइंड करते हैं। ठीक है, अभी आप लोग आगे के जो भी क्वेश्चंस हैं आप लोग सॉल्व करेंगे, जो भी डाउट होंगे हम लोग नेक्स्ट से देख लेंगे। ओके, थैंक यू।